नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों और महंत राजू दास के बीच मारपीट को मौर्य ने मुद्दा बना दिया है। उन्होंने इसे पिछड़ों और दलितों के सम्मान से जोड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने बुधवार की घटना के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, जो खुद को ओबीसी नेता बताते हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मौर्य ने कहा कि कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख रुपए की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए तो कोई हत्या करने की बात कर रहा है। मौर्य ने कहा ये साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को पहचान करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है कि भाजपा प्रदेश और केंद्र की सरकार मेरी हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है, इसलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साधु संतों के कपड़ों में ये आतंकी चेहरे हैं। सरकार को इनका संज्ञान लेकर खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी का नतीजा है कि महंत राजू दास ने मुझ पर तलवार से हमला किया। राहुल ने संसद में राष्ट्रपति के संयुक्त अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय टिप्पणी के लिए विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर जवाब दिया है। लोकसभा सचिवालय को भेजे अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा वो अपने बयान पर कायम है। संसद के अंदर उन्होंने जो भी कहा वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर कहा है और जो कहा है उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल को निर्देश दिया था कि वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा सांसद दुबे द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आरोप प्रत्यारोपित बयानों को लेकर पेश किए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब दें। इसके लिए उन्हें 15 फरवरी तक का समय दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार के उद्योगपतियों से रिश्तों को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें लिखा गया है कि बीते 5 साल में MSME के 72% उद्योगों की आमदनी में कोई बदलाव नहीं आया है। इसको ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मित्रकाल की कहानी, 76% MSME को कोई मुनाफा नहीं, 72% की आमदनी स्थिर रही, घटी या फिर खत्म, 62% को बजट से सिर्फ निराशा मिली। राहुल ने लिखा, जिस जादू से एक मित्र को दुनिया में दूसरा सबसे अमीर बनाया, वही जादू छोटे व्यापारों पर क्यों नहीं चलाया। कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन कुमार कटील ने साफ तौर पर टीपू सुल्तान के मानने वालों को मारने की अपील की। उन्होंने कह दिया कि टीपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़कर जंगलों में भेज देना चाहिए। टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रही है और इसी वजह से इस पर विवाद भी होता रहा है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 2019 में माध्यमिक स्कूलों के इतिहास की किताब से टीपू सुल्तान के पाठ को हटाने की बात की थी, तो इस पर काफी विवाद हुआ था। कर्नाटक में सत्ता में आने के तुरंत बाद जुलाई में बीजेपी सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती समारोह को खत्म कर दिया था। अब कटील ने कहा है, मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि आप भगवान हनुमान या टीपू की पूजा करते हैं? फिर क्या आप उन लोगों को जंगल भेजेंगे जो टीपू को कट्टर अनुयायी हैं? इस बारे में सोचें। क्या आपको लगता है कि इस राज्य को भगवान हनुमान भक्तों या टीपू के वंशजों की जरूरत है? मैं एक चुनौती देता हूं, जो लोग टीपू के कट्टर अनुयायी हैं, उन्हें इस उपजाऊ धरती पर जीवित नहीं रहना चाहिए। पहले कर्नाटक बीजेपी प्रमुख नलिन कटील ने कहा था कि टीपू सुल्तान के समर्थकों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वहीं अब कर्नाटक के मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने सिद्धारमैया को खत्म करने का आह्वान कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक के मंत्री CN अश्वत्थ नारायण पर उन्हें मारने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने लोगों से अपील की है कि टीपू की तरह मुझे भी मार डालो। अश्वत्थ नारायण, आप लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बंदूक खुद उठा लें। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं है कि अश्वत्थ नारायण मुझे मारने का आह्वान कर रहे हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करने वाली पार्टी के नेताओं से हम प्यार और दोस्ती की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कर्नाटक में चुनाव नजदीक आता देख टीपू सुल्तान पर विवाद फिर से खड़ा किया जा रहा है, ताकि राज्य में हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव कराया जा सके।
कल बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के बयान के बाद आज गुरुवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उसका जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वालों, मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, बोलो मेरा क्या कर लोगे। ओवैसी ने सवाल किया है कि कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने टीपू सुल्तान के बारे में जो कहा है, क्या उससे पीएम मोदी सहमत हैं? ये हिंसा, हत्या और नरसंहार का खुला आह्वान है। क्या कर्नाटक में बीजेपी सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? ये नफरत है। ओवैसी ने कहा कि इतिहास में जो दर्ज है, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष उसे कैसे मिटा सकते हैं। टीपू सुल्तान की महान शख्सियत के आगे कर्नाटक बीजेपी के नेता बौने हैं, वो कहीं नहीं खड़े हो सकते। क्या वो बता सकते हैं कि टीपू सुल्तान जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस समय उनके नेता या संगठन क्या कर रहे थे? त्रिपुरा में आज गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनने की उम्मीद है। उधर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है। अगर त्रिशंकु सदन की स्थिति बनती है तो नई पार्टी टिपरा मोथा किंगमेकर साबित हो सकती है। मतदान में आज 3 बजे तक 69.96% वोटिंग हो चुकी है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम मानिक सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है। कुछ जगहों से ऐसी खबरें सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने आरोप लगाया, बीजेपी की ओर से उपद्रवी परेशानी पैदा कर रहे हैं और लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ स्थानों पर मतदाता चुनाव आयोग से ये सुनिश्चित करने के लिए सड़कों को अवरुद्ध कर रहे थे कि वोट डालने के दौरान कोई बाधा ना हो, ये एक अच्छा संकेत है। इसी तरह से त्रिपुरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देव वर्मा ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि धनपुर और मोहनपुर में सत्ताधारी दल द्वारा हिंसा की गई है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में छापे को तीसरा दिन बीतने वाला है, लेकिन भारत सरकार के आयकर विभाग ने ये नहीं बताया है कि उसे जिन चीजों की तलाश थी वो मिली या नहीं मिली। अलबत्ता न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आयकर अधिकारी बीबीसी के पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर बीबीसी के भारतीय पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप में आयकर विभाग को किस चीज की तलाश है। पिछले दिनों से अकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। 10 कर्मचारी पिछले 45 घंटों से भी ज्यादा समय से अपने घर नहीं जा सके हैं। रॉयटर्स ने गुरुवार को दोपहर बाद जारी एक समाचार में कहा कि भारतीय टैक्स अधिकारियों ने कुछ बीबीसी संपादकीय और प्रशासनिक कर्मचारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच की। ये जानकारी बीबीसी के भारतीय पत्रकारों से जुड़े सूत्रों ने दी है। आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका 5 जन्य में एक लेख लिखकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधी ताकतें टूल यानी एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट पर 5 जन्य पत्रिका में लिखे लेख में ये टिप्पणी की गई है। 5 जन्य के लेख में कहा गया है कि मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों को बचाने की कोशिशों, पर्यावरण के नाम पर भारत के विकास में बाधा डालने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि देश विरोधी ताकतों को देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। लेख के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को देश हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन ये देश विरोधी ताकतों द्वारा अपना रास्ता साफ करने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेख के अनुसार सुप्रीम कोर्ट देश के करदाताओं के पैसे से, भारतीय कानून से और भारतीयों की भलाई के लिए चलता है। 5 जन्य के लेख में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा बताया गया और दावा किया गया है यह गलत और काल्पनिकता पर आधारित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को उपराष्ट्रपति निवास में भारतीय सूचना सेवा यानी आईएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के वास्तविक रक्षक बनने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारा देश आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ डॉक्टर्ड नैरेटिव चलाया जा रहा है, गलत सूचनाओं का प्रसार किया जा रहा है। ये हम पर हमला करने का एक नया तरीका है। हमें इसके खिलाफ सतर्क रहना होगा और पूरी ताकत के साथ इसे बेअसर करना होगा। धनखड़ की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब आयकर अधिकारियों ने बीबीसी दफ्तरों की तलाशी जारी रखी हुई है। बीबीसी पर मोदी को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के बाद ये सर्वे किए जा रहे हैं और बीजेपी के नेता लगातार बीबीसी पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच धनखड़ ने इराक पर अमेरिकी हमले को लेकर कहा कि पिछले 1 दशक में एक वैश्विक समाचार संगठन द्वारा एक कहानी गढ़ी गई थी कि किसी के पास सामूहिक विनाश के हथियार थे और इसलिए मानवता के पक्ष में एक उचित एक्शन लेने की जरूरत है। पश्चिमी मीडिया ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी दावे को स्वीकार किया था, जो बाद में गलत पाया गया कि सद्दाम हुसैन के इराक में सामूहिक विनाश के हथियार थे और इसका इस्तेमाल
इराक पर आक्रमण को सही ठहराने के लिए किया गया था, जो कि गलत साबित हुआ। धनखड़ ने कहा कि अब जब भारत विकास कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके पतन के लिए एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भयावह डिजाइन है। हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा, यह आक्रमण का एक तरीका है, हमें साहसपूर्वक इसे बेअसर करना होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।